दोस्तों, चाहे आप 10th में हो, +2 में हो, बीटेक कर रहे हो, बीएससी या किसी भी तरह का कोर्स कर रहे हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कुछ एक ऐसा कोर्स है जो कि आप किसी भी एज में कभी भी कर सकते हैं। ये आपके लिए एक एडिटिव स्किल्स है जिसको आप फुल टाइम भी यूज कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी इसको अपना बिजनेस के तौर पे ले सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ कि कैसे कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सपोज आप 12th के स्टूडेंट हो, 10th से 11th 12th के स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो आप जब भी यूट्यूब से सीख रहे हैं तो आप नई नई चीज़ लर्निंग जो सीखते हैं, वो एक टीचर है, वो यूट्यूब से कमाता भी है। अब जो आपको कमाना है तो आपको क्या करना होगा, आप +1 +2 में जो चीज़ सीख रहे हैं उसी चीज़ को लेके आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं और उन्हीं नोट्स के थ्रू आप खुद एक गाइडेंस की तौर पे काम कर सकते हैं कि ये एक जो चीज़ है इसको कैसे आप इस्तेमाल करें अपने करियर के अंदर। ये एक एडिटिव स्किल है। इस स्किल का ये फायदा होता है कि जैसे जैसे आपने +1 +2 में ये सब चीज़ें की तो आप कल को जब कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोग जब आपसे पूछते हैं कि आपने क्या किया तो आप बताते हैं कि मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग का ये एक कोर्स किया था, इसके बाद ये चीज़ें की थी, इससे मैं ये करना चाहता था और मैंने इतना कुछ सीखा। मतलब मेरे में एक सीखने की हैबिट है। ये एक कंपनी वाले को एक मैसेज डिलीवर हो जाता है और कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को यही चाहिए होता है कि सामने वाले के अंदर लर्निंग हैबिट्स हैं या नहीं है। जो अगर उसको ये हैबिट आपकी पसंद आई तो वो आपको साथ के साथ ही अपनी कंपनी में जॉब प्लेस करके दे देते हैं। उसके बाद जो अगर आप बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता कि आप किस फील्ड में हैं। मान लीजिए कि आप सिविल इंजीनियर है तो आप एक क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम या फिर कोई आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं, मतलब कि उससे रिलेटेड आप एक स्किल बिल्ड कर रहे हैं। उसी स्किल को आप प्रैक्टिकली लोगों को दिखा सकते हो कि भैया ये स्किल इस तरीके से काम करती है और ऐसे ऐसे आपको करना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे छोटे बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। जैसे कि अभी अभी हमारे घर में जो काम चल रहा है, फॉल सीलिंग और पीवीसी सीलिंग में क्या फ़र्क होता है, मैंने वो यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ मैंने देखा कि एक पर्सन था जो मुंबई का, उसको 49,000 व्यूज़ है। तो जिसको 49,000 लोगों ने देखा है उसके पास ऑर्डर्स कितने आए होंगे और वो पॉपुलर कितना होगा अपने एरिया के अंदर। ये एक एडिटिव के तौर पे काम कर रहा है उसी सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर। सेम केस में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मान लो कि आपका एक बिजनेस है, आपकी एक शॉप है, तो आप उस शॉप को जब गूगल मैप पे लाइव कर देते हैं तो क्या होता है कि कोई गूगल मैप पे सर्च करेगा कि दिस शॉप नियर मी, ग्रोसरी शॉप नियर मी, तो आप जो अगर उसके नियर बाय हैं तो आपका एड्रेस सबसे पहले आ जाएगा, आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। अब इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, जस्ट आपने गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग कर दी। पर जो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप अपनी एक साइट रेडी कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आज के समय में कर रहे हैं। वो जोमेटो स्विगी क्या करता है, 25% कमीशन लेता है ओनर से, कहीं ओनर से 40% लेता है। तो आप देखिए कि एक बिजनेस जो ऑलरेडी मैं 20 साल से रन कर रहा था, उसका ओनर 20 से 25% की ओनरशिप उसकी अब जोमेटो स्विगी के हाथ में। तो आप उस ओनरशिप से भी बच जाते हैं। जो अगर आप खुद की डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट कर देते हैं, खुद के सिस्टम्स को स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि मान लीजिए कि आपका बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप रियल एस्टेट में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके अंदर एक फील्ड आती है दैट्स कॉल्ड डोमेनिंग। वो जो फील्ड होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक अच्छा नाम लेना और उसको हायर रेट्स में बेचना। तो अभी अच्छा नाम ले कैसे और उसको बेचे कैसे, ये एक पूरा का पूरा एक कोर्स का एक पार्ट है। पर जो अगर आप इसको सीख लेते हो तो आप मान के चलिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 70,000 रुपए, लाख रुपए, आप कमा सकते हैं 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए विद द राइट माइंडसेट। और वो राइट माइंडसेट सीखने के लिए आपको कोर्स करना है और अपने आप को रेगुलरली अपडेट रखना है। अब आ जाते हैं फ्रीलांसर के तौर पे कि आप जो अगर इसी फील्ड में एक फ्रीलांसर के तौर पे काम करना चाहते हैं तो कैसे काम करोगे। फ्रीलांसर के तौर पे काम करने के लिए आपको जस्ट करना क्या है, अपना ब्लॉग रेडी करना है, वीडियो सेक्शन रेडी करना है,
या फिर सपोज कीजिए आपको आर्ट्स का काम बहुत अच्छा आता है, कोई ऐसा काम आपको अच्छा आता है जो लोगों को पसंद है, जिसके लिए वो पे करने के लिए रेडी है, तो आप क्या कर सकते हैं, fiverr.com है, freelancer.com है, upwork.com है, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जो अगर आप कोई चीज डिलीवर कर सकते हैं तो आप Amazon पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वेंडर अकाउंट, फिर उसकी मार्केटिंग करके आप उसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड ऑर्डर्स पिक कर सकते हैं। आप जो अगर फाइवर पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग सिर्फ स्केचिंग करके लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो स्केचिंग एक ऐसी चीज है जो कि आज के समय में बहुत सारे लोग करते भी हैं। इसी तरह से आप फ्रीलांसिंग पे भी पैसा कमा सकते हो, और इस फील्ड के अंदर वुमेन्स के लिए भी बहुत कुछ है। घर में बैठी जो लड़कियां हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, अपने पिताजी से या फिर अपने पति से कुछ नहीं लेना चाहती। आज के समय में लड़कियां चाहती हैं कि वो खुद से कमाएं और उसी जो कमाया है उसी से ही खर्चा करें, वो उनको लेना ना पड़े। तो उनके लिए इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग में क्या होता है कि एक टॉपिक आपको मिल गया, एक स्पेसिफिक वे में आपको उसको राइट करना है और उसको डिलीवर करना है। जो अगर आप उसको जेन्युइनली प्रॉपर वे में करते हैं तो यू विल हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। एक बच्चे से लेके एक मोम तक इस फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग कमा सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि YouTube में जो गेमिंग सेक्शन है, जो बच्चों वाला सेक्शन है, वो सबसे ज्यादा व्यूएबल है। मतलब जितने हम लोग देखते हैं उससे 3 गुना ज्यादा बच्चे देखते हैं। और 7-8 साल का बच्चा रेयान टॉय रिव्यू, वो बच्चा नंबर 1 यूट्यूब चैनल है जो कि अराउंड $150 मिलियन के करीब कमा चुका है। आप सोचिए कि 8 साल का बच्चा कमा सकता है। जब 8 साल का बच्चा कमा रहा है, एक माँ कमा रही है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? लेकिन इसके लिए प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, और वो माइंडसेट जानने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए वीडियो लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जो अगर आपके पास ये माइंडसेट है, देन यू मे गो हेड फॉर डिजिटल मार्केटिंग। टिल देन, please keep watching my video. If you have any question, drop me in a comment box.